राजद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में कटी है और हम बीजेपी को हैसियत दिखाते रहेंगे। इसे चेतावनी भी समझी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने तक ईडी और सीबीआई के जरिए उलझाने का प्रयास करेगी बीजेपी। राजद अपने जन्म काल से बीजेपी के संकीर्ण विचार और उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध करता रहता है। हम लोगों ने कभी तराजू पर तौल कर राजनीतिक नहीं की। आज इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अधिक सक्रियता दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, लेकिन उसके पहले ये तमाम स्टेट में ईडी सीबीआई को काम पर लगा दिए हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल तौर पर नहीं लड़ सकते और ना ही पॉलिटिकल तौर पर लड़ने में सफल होते हैं। और निशाने पर कौन होंगे? तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल। 4 महीने आपको उलझा कर रखा जाएगा कि आज वहां रेड पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव से पूर्व उलझा के रखो। मैं कहना चाहता हूं, डर और भय की राजनीतिक में कभी पढ़ा भी है कि राम क्या है? हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी को उठा लो, भगवत मान को उठा लो, ताकि 4 महीने सबको उलझा के रखो। राजद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में कटी है और हम बीजेपी को हैसियत दिखाते रहेंगे। इसे चेतावनी भी समझी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना किसी डर और भय के यह बात बोल रहा हूँ। हमें खबर है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के तमाम दलों को 22 तक उलझा के रखा जाएगा। एक बात तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, सिर्फ बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों में अधिकारी ईमानदार हैं और वह तैयार नहीं हो रहे हैं। और उन्हें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उठाओ, तेजस्वी को उठाओ, हेमंत को उठाओ, भगवत मान को उठाओ, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बिहार में महागठबंधन के आगे उनकी नहीं चलेगी। सुनिए मनोज झा ने और आगे क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचारों, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडी और सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य, निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक। 4 महीने, उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ। लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे, आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी हैं ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ ही नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है
कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखो। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईटी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा है कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा कर रखेंगे तमाम राज्यों में। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ उसी सत्ता और प्रतिष्ठान को यह कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति में हार आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था? फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे।